ओम शांति। अंधश्रद्धा से या स्वार्थ से की हुई भक्ति से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। सच्चे मन से, पवित्र हृदय से, भगवत प्राप्ति की लालसा से अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवत प्राप्ति हमें हो जाती है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति किए हुए आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर बसवराज राजऋषि भ्राता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबकी ओर से मैं उनका स्वागत करती हूं। स्वागत है, स्वागत है। जिस जिज्ञासा से इन्होंने बाबा को समझा, उसे जनमानस तक समझाने की तीव्र अभिलाषा आप में है। इसलिए इन्होंने कई नए चित्रों का ही नहीं, विशेष मेले का भी निर्माण किया है। साथ ही दक्षिण के संत शरणों ने जो ईश्वर के बारे में कहा, उसे इन्होंने शरणरु कंड शिवा शीर्षक के आधार से 10 दिन का कर्नाटक में कई प्रदेशों में स्वयं ही प्रवचन कर लाखों लोगों को बाबा के परिवार में लाए हैं। आप गत 45 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित हैं। देश विदेश में आपने कई स्थानों पर गीता के भगवान विषय पर प्रवचन किए हैं और आप स्पोर्ट्स विंग के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक हुबली क्षेत्र के आप डायरेक्टर हैं और विशेष कन्नड़ में जो मास पत्रिका निकलती है विश्व नवनिर्माण के आप गौरव संपादक हैं और आपने कर्नाटक विश्वविद्यालय में एमए पीएचडी डिग्री प्राप्त कर ली है। तब हम उनसे सुनेंगे। हम सभी जानते हैं कि कई जिम्मेवारी या बाबा के बच्चों का फर्ज जो है बाबा को प्रत्यक्ष करने का, अभी वो बाकी रहा है। तो बाबा जिस रूप से चाहते हैं उस रूप से हमें प्रत्यक्ष करना है। तो उसके लिए आप सबके तरफ से कई प्रश्न मैं भ्राता जी के सम्मुख रखूंगी। हमें आशा है कि हमें सही उत्तर उनके द्वारा मिलेगा। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मैं भाई जी के सामने पहला प्रश्न रखूंगी कि सारा विश्व यह मानता है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन आप कहते हैं गीता द्वारा ईश्वर अनुभूति होती है। तो क्या आप गीता में वर्णित ईश्वर श्री कृष्ण के अलावा कोई और है, ऐसा मानते हैं? श्री कृष्ण के अलावा कोई और श्री कृष्ण है जो गीता में लिखा गया है? हाँ जी। तो भगवत गीता में अब तक श्री सामान्य ने जो अर्थ से लिया है उसमें 2 प्रकार के होता है। एक है पौराणिक विधि, दूसरी बात है ये आध्यात्मिकता। तो पौराणिक जो जानते हैं वो सचमुच पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, परंतु स्वयं श्री कृष्ण जी अपने को भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता का नाम से हम लोग पढ़ते हैं, भले महर्षि व्यास जी उसको लिखा भी होगा, तो व्यास जी ने यही कहता है। तो गीता श्री कृष्ण जी बताया। श्री कृष्ण जी
भगवान के बारे में क्या बताया, और कौन सी आधार से हम लोग गीता की भगवान ईश्वर ऐसे हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ऐसे एक महावाक्य बताया है, जो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। ये श्लोक स्वयं श्री कृष्ण जी ने बताया। यह माना कौन, माम भगवान वाच परमेश्वर को, परमात्मा को, अजम जन्म रहित है, अजन्म है, आयोनिज है, अकाय है, वेत्ति समझते है, सा वो यह कौन परमात्मा भगवान को अनादिंच लोक महेश्वरम, जो महेश्वर परमात्मा जो होता है वो अनादि होता है, अविनाशी होता है, वेत्ति ऐसा समझता है, सा वो मर्थ्येषु सर्व मानवों में सर्व पापै ही सर्व पापों से प्रमुच्यते मुक्त होता है। यह श्लोक के द्वारा स्वयं कृष्ण जी अपने को परमात्मा नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मुख्य बात होता है, परमात्मा की महिमा जो कृष्ण जी ने बताया उसमें परमात्मा जो है वो अजम अनादिंच ऐसे शब्द निकल है। सो अजम माना वो जनन मरण से परमात्मा न्यारे है। सो जब भी कृष्ण जी ने ये बोला अजम माना परमात्मा ईश्वर जनन मरण से नहीं है, तो हमें सोच सकता है, कोई भी सोच सकता है, कृष्ण जी मां के जन्म से गर्भ से जन्म लिया है। हम लोग जानते हैं वो कंस ने उसको जेल में डाला था, उसके मां बाप को, तो कृष्ण जी ने जेल में जन्म लिया। अभी हम लोग उसका तिथि जन्म नक्षत्र लेकर हम लोग कृष्ण जयंती मनाते हैं। भले हम लोग समझे वो ऐतिहासिक व्यक्ति हो, तो इसका जन्म भी हुआ, माता पिता भी है, उसका गुरु भी है, तो अंत में श्री कृष्ण जी मरण भी पाया। तो गुजरात में जैसे हम लोग द्वारका से सोमनाथ पर जाते हैं, मध्य जो प्रवेश जगह है, वो जगह में श्री कृष्ण जी तो जो शरीर छोड़ा अपना, तो मरण में आया, तो अभी भी वो अपना ऐतिहासिक क्षेत्र होके हम लोग गिनत करते हैं। इसलिए स्वयं कृष्ण जी ने बताया परमात्मा जो होता है अजम अनादिंच होता है, वही है सर्वलोक महेश्वर। इसको हम लोग मानने से, जानने से, जो भी मनुष्य होता है, सर्व मनुष्य मर्त्येश मनुष्य जो होता है, सर्व पाप ही पापों से प्रमुच्यते मुक्त होता है। इसलिए इसी कारण से यही श्लोक अपना भगवान कौन है, तो क्या श्री कृष्ण जी है वह ईश्वर है, ये दोनों डिफरेंस देते हैं। इसके साथ साथ दूसरे भी एक रेफरेंसेस होता है, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। इसके द्वारा भी, ये श्लोक के द्वारा भी श्री कृष्ण जी ने सेकेंड टाइम परमात्मा दिव्य भी होता है, अजन भी होता है,
परम पुरुष भी होता है और शाश्वत भी होता है, वही है परब्रह्म, ऐसे बताया है। जो परमात्मा होता है उसको संस्कृत में परब्रह्म बोलेंगे। परब्रह्म जो होता है वो तो कभी भी जनन मरण चक्र में नहीं आता है, इसलिए उसको अजम अनादिंचा होता है। तो जो परमात्मा अनादि अजन भी होता है वही परमात्मा परब्रह्म होता है। जो जनन मरण चक्र में आया है वो अपरब्रह्म है, वो अपरब्रह्म ना तो आत्मा होता है। इसलिए तो खुद जो भगवत गीता में तो कृष्ण जी ने बोलने से भी तो भगवान जो बोला था कृष्ण जी को वही बात को तो कृष्ण जी ने ईश्वर की तो महिमा किया है, ईश्वर के बारे में हम लोगों को दर्शन दिया है। आपको स्पष्ट हुआ होगा। ये बातें जनमानस तक पहुंचाने के लिए आपके सम्मुख रख रही हैं। परमात्मा वही होता है जो जन्म मरण रहित है, अजन्मा है, अनादि है, शाश्वत है, परब्रह्मा है। परब्रह्मा मीन्स जो मनुष्य के रूप में नहीं है, परे रहने वाला परब्रह्म है, और मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला अपरब्रह्मा अर्थात आत्मा है। आपको स्पष्ट हुआ कि भगवान निराकार ही है, ये गीता का श्लोक ही बताती है। और कृष्ण ही कहता है कि परमात्मा अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है और अनादि है, शाश्वत है। यदि आपके अनुसार श्री कृष्ण भगवान नहीं है तो फिर गीता में वर्णित भगवान के बारे में आपका विचार क्या है? श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है तो गीता में वर्णित जो परमात्मा है उसके बारे में आपका विचार? गीता में स्वयं जो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की रूप, परमात्मा की वर्णन हम लोगों को काफी मिलता है। स्वयं परमात्मा का रूप कैसे होता है इसके बारे में एक श्लोक है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। मना जो आत्मा होता है, आत्मा स्वयं ज्योतिष स्वरूप है। जितना इस सृष्टि में मानव है सारी मूल में वास्तव में वो ज्योति ही होता है। वो ज्योति मानव आत्मा जनन मरण चक्र में होता है, परंतु ऐसे ज्योतियों का ऊपर एक ज्योति होता है, वो परम ज्योति है। वो परम ज्योति अपने को जनन मरण चक्र में कभी भी डालने के लिए ना पुरुषार्थ है न जाता है, परंतु वो जो परम ज्योति है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमसः परम उच्यते, वो ज्योति सर्वज्ञ है। अंधकारों से सभी आत्माओं को मुक्त करने के लिए उसका पास त्रिकाल ज्ञान है। ऐसे परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए, उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षुष चाहिए। जैसे आकाश में सूरज है, सूरज को देखने के लिए सूरज को रोशनी चाहिए, कोई लैंप से हम लोग नहीं देख सकता है। ऐसे आकाश में चांद चंद्र है, चांद को देखने के लिए चांद की रोशनी चाहिए, कोई लाइट का जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान को पाने के लिए, देखने के लिए, उसके साथ पहुंचने के लिए हम लोगों को ज्ञान मार्ग एक ही सत्य है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। मना वो जो भगवान ज्ञानेश्वर है उसको ज्ञान से ही समझ सकता है, उसको ज्ञान से ही उसको पा सकता है, ज्ञान से ही ज्ञान गम्य है, मना उसका पास हम लोग पहुंच सकता है। इसलिए ये बात को हम लोग
सचमुच गीता रहस्य जानने वाला इसको जानना चाहिए। तो आत्मा और परमात्मा का अंतर, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप इसी श्लोक में हम लोगों को बहुत इजी से सब समझने की मार्गदर्शन होता है। ऐसे भगवान का महिमा करने वाला जो भी दूसरा श्लोक भी होता है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम सह अनुस्मरणेत यह सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। मना जो परमात्मा होता है, कविम मना वो ज्ञानेश्वर है, वो सर्वज्ञ है, ज्ञान सागर है। पुराणम मना ये तो बहुत पुरातन है, मना अनादि है। अनुशासितारम मना विश्व को जो भी नियम होता है वो तो नियम को शासन रूप से देने वाला होता है। वो जो परमात्मा होता है अणुरणीयाम सम मना तो अणु परमाणु जैसे जितना अदृश्य होने से भी वो तो इसका अस्तित्व है, ऐसे परमात्मा अणु के परमाणु के समान वो सूक्ष्म होता है। सर्वस्य दाताराम मना सबका वही मालिक है, वो प्रभु भी है। अचिंत्य रूपम जो ज्ञानेश्वर परमात्मा होता है उसका सोचने का, चिंता करने का उसका आवश्यकता नहीं है। इसलिए अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, इसकी जो कलर है वो तो श्वेत, जैसे श्वेत होता है, शुभ्र होता है, ऐसे वर्ण वो परम ज्योति को होता है। तमसः परिष्टात् अज्ञानियों को अपना अज्ञान निकालने के लिए जो शक्ति है वो परमात्मा के पास होता है, इसलिए उसको ज्ञानेश्वर कह सकता है। वो एक ही ज्ञानेश्वर को अनुस्मरेत मना हम लोग स्मरण कर सकता है तो परमात्मा का ध्यान कर सकता है। दूसरा ध्यान हम लोग जो करते हैं वो सचमुच ठीक रास्ता नहीं है। ऐसे हम लोगों को भगवद गीता हम लोगों को रास्ता दिखाता है। आपको स्पष्ट हुआ होगा कि भगवान का जो रूप है वो ज्योति है या बिंदु है या जीरो है, जिसका आदि अंत्य नहीं होता है। तो जिसका आदि अंत्य नहीं वही परमात्मा है। हम और आप से जो परे हैं वही परमात्मा है। ज्योति अनेक है लेकिन परम ज्योति एक परमात्मा है। मान लीजिए भगवान बेअंत है या भगवान का वर्णन गुह्य है, गुप्त है, परंतु सामान्य मनुष्य इन गहराइयों में जा नहीं सकता और जाना नहीं चाहता है। और वह राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश जो साकार रूप हैं उनको ही भगवान मानकर पूजते हैं, तो क्या उनके द्वारा प्राप्ति हो सकती है? साकार रूप में कोई भी देवता को भगवान मानकर पूजते हैं तो क्या उनसे क्या प्राप्ति होगी या प्राप्ति हो सकती है? आप इसका स्पष्टीकरण कीजिए। जो भी अपना भारतवासी 33 करोड़ देवताओं को हम लोग उपासन करते हैं, वो कोई देवता अपने को विश्व की माता पिता नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो देवता कोई ना कोई समय में किसी ना किसी माता पिता के द्वारा ही जन्म लिया है। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में ऐसे कहा है, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। मना जो भगवान होता है वो सृष्टि में एक ही भगवान है। वो भगवान जो विश्व में वो एक ही सभी आत्माओं को
पिता पितृ बन सकता है, माता मातृ बन सकता है, साथ साथ सबको जो इच्छा पूर्ण करने वाला दातारम बन सकता है। ऐसे सारी मानव देवता जो भी ये साकार सृष्टि में है उसको पितामह है परमात्मा। सारी जो देवतागण हैं वो तो जनन मरण से है, वो स्थूल देवता है, स्थूल शरीरधारी होगा, सूक्ष्म शरीरधारी होगा, वो तो भोगता है। इसलिए ऐसे जो परमात्मा होता है, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, वो एक ही परमात्मा होता है, ऐसे वेद्यम समझना चाहिए। तो ये परमात्मा पवित्र ओंकार होता है, ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे वेद त्रय हम लोगों को मार्गदर्शन देता है। इसलिए हम लोग जिसको देवता समझना, जिसको परमात्मा समझना, तो हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है। हम लोग जो गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ने की समय जो है, गीता व्याख्यानकार जो है, ऑलरेडी हम लोग जो तो नाटक में, टीवी में, सिनेमा में, ग्रंथों में तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो तो भगवत गीता बोलने से भी युद्ध के समय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है, ऐसे दृश्य रख के और ड्रामेटिक वे में डायलॉग करके वो हम लोगों को ये गीता सुनाया है। इसलिए जो भी भक्त जो गण होता है वो लोग गीता सुनते ही तो सचमुच वही दृश्य को याद करता है, परंतु आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जान सकता है। तो हर एक शब्द जो भी होता है उसमें भगवान कौन है, देवता कौन है, ऐसे स्पष्टीकरण है। फिर भी हम लोग ये भी समझ सकता है, भले विवेकानंद जी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, राधा कृष्ण भी हो, साथ साथ अपना राजा जी हो, जो भी स्कॉलर्स गीता के बारे में लिखा है, पढ़ा है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसमें दो प्रकार की होता है। जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ऐसे ऐसे आचार्य जो भी होता है वो लोग भी अपने विचार को गीता के बारे में बहुत व्याख्यान रूप से दिया है। परंतु मूल बात यही है, हम लोग जो मुक्ति पाने के लिए, मानव को संकट से पार होने के लिए, तो गीता को आध्यात्मिक द्वारा ही हम लोग पढ़ना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं हैं सिर्फ पौराणिक दृष्टिकोण से हमें पढ़े तो भगवान के बारे में हम लोग कुछ नहीं जान सकता है। इसी कारण से स्वयं कृष्ण जी ने गीता में ये बात को स्पष्टीकरण करता है। आपने जो प्रश्न पूछा है, 33 करोड़ जो हम लोग देवताओं को वर्शिप करते रहते हैं, इसलिए ये ऐसे देवताओं को वर्शिप करने से क्या होता है, क्या हमें मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? इसलिए स्वयं कृष्ण जी ने जो बताया है उसकी वाक्य के अनुसार हम लोग थोड़ा सोचे, वो तो हम लोगों का सत्य रास्ता मिल जाता है। पितामह से जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च मना। स्वयं कृष्ण जी स्वयं माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, तो वो जो ऑलरेडी जन्म लिया है उसको माता है, पिता है, वो तो विश्व को कैसे वो माता पिता बन सकता है? क्योंकि माता पिता का बच्चे जो कृष्ण जी है वो तो स्वयं विश्व के माता पिता नहीं बन सकता है। दूसरी बात यह है, स्वयं श्री कृष्ण जी पुनर्जन्म में अपना दशावतार के उल्लेख अनुसार पुनर्जन्म में
बौद्धावतार लिया है। स्वयं श्री कृष्ण जी अपने पुराने जन्म जो होता है, कृष्ण के अवतार के पहले जो श्री राम की जन्म लिया है, श्री राम की जन्म के पहले परशुराम की नाम से जन्म लिया है। परशुराम के नाम से जो जन्म लेने के पहले वो वामन रूप से जन्म लिया है। ऐसे बहुत जन्म पुनर्जन्म में जो श्री कृष्ण जी आया है, वो क्या हम लोग उसको तो परमात्मा ऐसे हम लोग जितना तक बोलने से भी जो जनन मरण चक्र में जो आया है उसको तो कोई बुद्धिमान जो होता है उसको भगवान नहीं मान सकता है। ये बात को कृष्ण जी ने ये श्लोकों में अत्यंत स्पष्ट किया है। साथ साथ हम लोग यही दूसरा भी ये मार्गदर्शन दिया है, यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामस जनाः, ऐसे विचार दिया है। माना क्या है, ये सृष्टि में कम से कम 3 प्रकार की भक्तगण होता है। एक विधान की रूप से जो सात्विक लोग होता है, वो सात्विक लोग अपना उपासना में सात्विक देवताओं को उपासना करता है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सरस्वती, लक्ष्मी, जगदम्बा, गणेश, हनुमान, जो भी ऐसे होता है, श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे जो भी होता है वो तो सात्विक देवतागण है। तो जो देवतागण को उपासन करने वाला होता है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो भक्तगण तो वो ही देवताओं के पास पहुंचता है, वो मुक्ति नहीं पा सकता है। ऐसे श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में स्पष्टीकरण दिया है। यजन्ते सात्विका देव यक्ष रक्षांसि राजसाः, कुछ लोग राजसिक लोग हैं, वो लोग यक्ष राक्षसों को पूजा करता है। वो ऐसे जो राजसिक जन जो होता है, वो लोग यक्ष राक्षसों को पूजा करते करते भले शरीर छोड़े, वो तो शरीर छोड़ने के बाद वो मुक्ति नहीं पा सकता है। डायरेक्ट वो जहां यक्ष राक्षस होता है उधर पा जाते हैं। ऐसे ही जो भूत प्रेतों को पूजा करता है, वो लोग शरीर छोड़ने से वो सिर्फ वो लोग भूत प्रेतों का साथ ही जाता है। ये लोग जो पूजा ऐसे अनुसंधान करते हैं, वो उपासना करता है, उसको तामस गण बोलते हैं। इसलिए भगवद गीता के अनुसार 3 प्रकार की भक्त होता है, एक सात्विक भक्त, एक राजसिक भक्त, एक तामसिक भक्त। सात्विक भक्त ने जो पूजा किया सात्विक देवताओं का, राजसिक भक्त जो पूजा किया तो यक्ष राक्षसों का, तामसिक जन जो होता है वो भूत प्रेत को पूजा करता है। ऐसे श्री कृष्ण जी ने स्पष्टीकरण किया है कौन क्या क्या है ये सृष्टि में है, तो कौन किसको पूजा करता है, क्या शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने दूसरा श्लोक में यह भी स्पष्टीकरण किया है, ये लोग जो उपासना करता है 3 प्रकार के जो लोग होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो पूजा करते करते शरीर छोड़ने से क्या होता है, यान्ति देवो व्रतान देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपिमा। ये भगवान वाच समझ के हम लोग इसको अर्थ लेना है। जो देवताओं का व्रत करते हैं, पूजा करता है, अनुसंधान करते हैं, वो शरीर छोड़ने के बाद यान्ति देव पितृव्रतान पितृन यान्ति पितृव्रताः, तो पितरों को पूजा करने वाला जो शरीर छोड़े तो पितरों के पास जाता है, देवताओं को पूजा करने वाला शरीर छोड़ने से देवताओं के पास जाता है। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूत प्रेतादि आत्माओं को तो पूजा करता है, वो शरीर छोड़ने के बाद वो भूत प्रेत के पास जाता है। परंतु जो भगवान को ज्ञान की रूप से समझकर उसको ध्यान करता है, वही मुक्ति पाते हैं।
वही परमात्मा के पास जाते हैं। ऐसे तो बहुदेवोपासना करने वालों का क्या हालत होगा, ये भी अत्यंत स्पष्टीकरण हम लोगों को गीता की मार्गदर्शन मिलता है। हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी से मांगने नहीं जाते हैं, मंदिर में देवताओं से मांगने जाते हैं, तो पुजारी से मांगने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो हम सभी जानते हैं, राम हो या कृष्ण हो या हनुमान हो या गणेश हो, सबके सब पुजारी हैं क्योंकि पूजा करने वाले हैं। तो पूज्य एक परमात्मा है, एक ही भगवान है जो परम पूज्य है। तो एक की भक्ति से या एक की प्राप्ति से ही सब प्राप्ति हो सकती है, कोई साकारी देवताओं से नहीं। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा। तो अभी मैं दूसरा प्रश्न करना चाहती हूँ कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसा सभी मानते हैं, परंतु क्या गीता भी ऐसे ही कहती है या नहीं? इस पर आप प्रकाश डालिए। आपको जो भी स्पष्टीकरण मिल रहा है वो गीता के श्लोक के आधार से ही मिल रहा है। कृष्ण ही कहते हैं, कृष्ण की बातों को ही लेकर भाई जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कई होते हैं सात्विक भक्ति करने वाले होते हैं, सात्विक देवताओं की भक्ति करते हैं तो उनका जन्म उसी देवताओं के संग में होता है, और जो राजसी भक्ति करते हैं उनका जन्म उनके संग में ही होता है, और तामसिक भक्ति अर्थात भूत प्रेतों की जो पूजा करते हैं और उनका जन्म नहीं, भूत प्रेतों के साथ उनको रहना पड़ेगा। ये गीता के श्लोक के आधार से ही भाई जी ने स्पष्ट किया। अभी ये बात स्पष्ट कीजिए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसा सभी मानते हैं, परंतु क्या गीता भी ऐसे ही कहती है या नहीं? इसका स्पष्टीकरण कीजिए। सभी लोग परमात्मा को यथार्थ समझने का नहीं होने के कारण, समझने के नहीं होने के कारण वो लोग परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं। जो ऑलरेडी हम लोग श्री कृष्ण जी ने बताया, वो तो कुछ देवतागण है, कुछ अक्षराक्षस है, कुछ भूत प्रेत भी है। भले वो क्या हम उसको भी हम परमात्मा मान सकते हैं? नहीं है। पितृवर्ग है, देवता वर्ग है। ऐसे लोगों में बहुत वैरायटी आत्मा होता है। आत्मा, कोई आत्मा तो वो परमात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए वो जो आत्मा है वो इंडिपेंडेंट आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है। माना एक बात में हम लोग समझ सकता है, वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वों का, आत्माओं का तो वो लोग अंतर्गत भी नहीं होता। दूसरी बात यही स्पष्ट होता है, अध्याय 10 उसको हम लोग यह समझता है विभूति योग। विभूति योग में जितना श्लोक है वो कोई श्लोक परमात्मा सर्वव्यापी ऐसे नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इतना पर्वत है सृष्टि में, ये सभी पर्वतों में मैं हिमालय हूं ऐसे कहेंगे तो माना क्या है, ये हिमालय एक ही परमात्मा होगा, दूसरा पर्वत परमात्मा नहीं है, ऐसे अस्पष्टीकरण होता है। ऐसे जो भी श्लोक हो तो बहुत श्लोकों में तो परमात्मा सर्वव्यापी मैं नहीं हूं ऐसे ही विभूति योग में अत्यंत स्पष्टीकरण है। इसके साथ साथ हम लोग अपना प्रैक्टिकल जीवन में देखने से भी हम लोग, भले कोई मुख से क्या भी बतावे, परमात्मा सर्वव्यापी बोले, परमात्मा सर्वव्यांतर्यामी बोले, जो भी बोले, परंतु हर एक के अंदर दूसरी एक आंतरिक मन की भाषा भी होता है। समझिए हम लोग टेंपल में जाता है, अपना यथाशक्ति अनुसार पूजा करते हैं, तो पुजारी जो होता है तो आरती देते हैं, तीर्थ देते हैं। सब कुछ होने के बाद जो भक्त लोग होता है, लाखों करोड़ों भक्त लोग होता है, आंख को क्लोज करके हाथ जोड़ के, जो भी अब इतना तक तो मूर्ति था उसको देखते देखते अपना आंख को बंद करके ऐसे करेगा, हो परमात्मा, ओ भगवान, ऐसे ऊपर ही करेगा।
तो इसका माना क्या होता है, ये तो अब तक जो पूजा हो किया वो तो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा ऊपर है, ऐसे कुछ अपना अंतर्गत भाव होता है। सभी जो भी भक्त है ये लोगों को ऐसे ही अनुभव है। एक रोगी को हम लोग एग्जाम्पल ले सकता है। वो रोगी वो तो भगवान को याद करता है, वो परमात्मा हमारी रोग से मुक्त करो, नहीं होने से हमको अपना पास लियो। तो यही बात से, ये कॉन्वर्सेशन से ये भी पता होता है परमात्मा रोगी में सर्वव्यापी नहीं है, सर्वांतर्यामी नहीं है। ये रोगी परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे जो भी सीनियर सिटीजन्स है, टू मच ओल्ड एजेस वाला होता है, वो लोग परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, ओ भगवान अभी मेरे को आप ले लो, अभी हमारी पार्ट सभी कंप्लीट हो गया, मेरे को फिर बुला लो। ऐसे वो लोग मुख से बोलते हैं। ऐसे कुछ सेल्फ एविडेंसेस होता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। भले ग्रंथ बोले, कोई मनुष्य बोले परमात्मा कहाँ है, मन सर्वव्यापी है, ऐसे बोलने से भी फिर हम लोगों का जो भी मन से प्रार्थना करता है परमात्मा को ऐसे ही प्रार्थना करता है। भगवत गीता में ऐसे मार्गदर्शन है, जो मानव मुक्ति को पाते हैं तो मुक्तेश्वर जहां है वहां पर हम लोग जाने से इसको कहेंगे मुक्ति। हम लोग जहां से आए थे वहां हम लोग जना है। इसलिए परमात्मा भगवान वाच के अनुसार हम लोग समझ सकता है, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मना तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हम लोग ऑलरेडी मैंने बताया आप लोगों के अनुभव, सभी ऊपर पुकारते भगवान को। इसलिए कहा सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जो होता है ऊपर होता है, तो उसकी रोशनी जो है ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, अग्नि का, चंद्र का, नक्षत्र का व सूरज का जो भी प्रकाश है वो जगह में नहीं पहुंच सकता है जो जहां परमात्मा है। ऐसे जो प्लेस है, स्थान है, धाम है, उसको परमात्मा कहाँ रहा है? उसको परम धाम, मेरा धाम, मैं वहां रहता हूं। उसको जो आत्मा मुक्ति पाने के लिए चाहता है उधर पहुंचता है। इसलिए ये श्लोक के आधार से भी, गीता के आधार से भी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वांतर्यामी नहीं है। इसलिए तो हम लोग कोई भक्तगण हो, कोई भी आचार्य मुनि पंडित हो, परमात्मा को ऐसे पुकारेंगे तो इसको अर्थ यही होता है परमात्मा ऊपर है, सर्वव्यापी नहीं है। आप सभी भी मानते हैं ना कि परमात्मा ऊपर है, जहां सूर्य चांद तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती है। ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, इसलिए मानते हैं। वो हमारे बीच अभी आने वाले भी हैं। तो गीता में जो श्लोक है वही स्पष्ट करता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान अवतरित होता है, इसका अर्थ ही है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो परम धाम में है और 15 तारीख को अवतरित होने वाले हैं। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा, गीता के श्लोक के आधार से भाई जी स्पष्ट कर रहे थे। भाई जी 10-10 दिन का प्रवचन देते हैं कई स्थानों पर, तो उसमें बहुत सुंदर हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं, कन्नड़ा में। तो बहुत सुंदर सुंदर कहानियां बताते हैं, आपको भी सुनने की इच्छा होगी। एक कहानी मैं बताऊं, आप बताएंगे? जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो ब्रह्मा सरस्वती, सृष्टि का निर्माण करने वाले तो ब्रह्मा सरस्वती हैं, तो ब्रह्मा सरस्वती हम सबको तैयार कर रहे थे। आप जानते हैं पौराणिक कथा में कैसे तैयार करते हैं, कोई गुड़िया बनाते हैं, उसमें जान भर देते हैं और नीचे फेंक देते हैं, तो वो भी ऊपर बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती तैयार कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी आटा मिलाते थे और गुड़िया बनाते थे, हमको तैयार करते थे। तो माँ सरस्वती तेल में तल तल के हमको
नीचे डालता, नीचे डालते थे। तो हुआ क्या, जब सरस्वती तलने बैठी तो उसका ध्यान ब्रह्मा जी के तरफ चला गया, क्योंकि नया शादी था। तो थोड़ी सी भूल हो गई और वो ज्यादा तल गए। तो क्या हो गए, अफ्रीका में डाल दिया। नहीं, काले बन गए। तो ब्रह्मा जी ने उसे फेंक दिया, तो अफ्रीका में जा पड़े वो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा गलती नहीं करना। तो फिर सरस्वती ध्यान रखी दोबारा, तो डर डर के तलने लगे कि कहां गलती ना हो। तो फटाफट जल्दी से निकाल ली। तो वो कहां गए, वो अमेरिका गए। अच्छा, इसलिए वो तो 100% पक्का नहीं हुआ था, तो वाइट था, इसलिए तो वो पैंक लिया अमेरिका, वो इंग्लैंड को। तो तीसरी बार कोई गलती ना हो, बहुत ध्यान से तला और उसको डाल दिए इंडिया में। हम सब पके हुए हैं, अच्छी तरह से तले हुए हैं योगाग्नि में। तो भाई जी, अब मैं आपसे एक अन्य प्रश्न का उत्तर चाहूंगी। अब अंत में आप ईश्वर का संदेश किस रूप में देना चाहते हैं, वो संदेश हमें स्पष्ट कीजिए। हम लोग बीके के सामने हम लोग भगवान का स्पष्टीकरण करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सारे बाबा ने उसको अच्छी रीत से पकाया है। परंतु हम लोग जाते हैं भक्तों का सामने, तो ईश्वरी ज्ञान इतना ऊंच ज्ञान है, हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, तो हम लोग जाके सिर्फ बोल देंगे तुम्हारे गणपति भगवान नहीं है, तुम्हारे हनुमान भगवान नहीं है, तुम्हारे राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, बोलने से वो लोगों को दर्द होता है। ये लोग क्या है, हिंदू धर्म को ग्लानि करने वाला होता है, इसलिए ये लोग अपना वाला नहीं है। ये तो क्या है, ये वाइट ड्रेस कर लेके क्या ये लोग कर रहा है, तो क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करके तो अपना धर्म बढ़ा रहा है। ऐसे कुछ हम लोगों को बारे में उल्टा समझते हैं। इसलिए हम लोग जो भी बोले भक्तों को सामने, डायरेक्ट वो लोगों को ये शब्द से नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को युक्ति से बोलना पड़ता है। युक्ति से बाबा तो हम लोगों को तो त्रिकाल ज्ञानी बना दिया, त्रिकाल दर्शी बना दिया, तो त्रिकाल नेत्र भी दे दिया। अभी हम लोग अभी यस्टरडे हम लोग रास्ते में ट्रेन में आते थे, अबू स्टेशन पर तो ट्रेन खड़ा हो गया, तो एक बहन जी, अपना परिवार बहन जी ने मेरे को बोला, भाई जी आपके सामने जो बैठा है ना, उसको थोड़ा संदेश दे दो। तो मैं क्या करना, हमारी लगेज भी पैक कर रहा हूं नीचे उतारने के लिए। तो वो बहन जी मेरे को कहा रहा है, तो थोड़ा इसको संदेश दे दो। तो दोनों भी करना पड़ा, इसलिए मैं साथ साथ वो लगेज पैक करके वो सामने वो 4-5 जो बैठे थे, मैं उसको पूछा, एक फैमिली था वो, तो आप लोग कौन सी भगवान को पूजा करते हो? तो वो उसका फैमिली का जो छोटी बहन थे वो बताया, हम लोग सारे हनुमान की पूजा करते हैं। बहुत अच्छा किया। तो हनुमान जी किसको पूजा करते हैं बहन जी? मैं पूछा, हाँ वो राम जी को पूजा करता है। खुद ही बोला, अच्छा राम जी को पूजा करता है। राम जी किसको पूजा किया? वो राम जी शंकर जी को पूजा किया, बोला खुद ही बोला। अच्छा, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी रीत से बताया। तो शंकर जी को पूजा किया। तो शंकर जी ध्यान करता है ना, किसको ध्यान करता है वो पता नहीं, बोला वो। तो इतना तक तो बोला, खुद ही बोल दिया ये तो पुजारी है, ये तो पुजारी है, इतना पुजारी है। वो किसको याद करते है उसको पता नहीं है। तो मैं बाद में एक ही शब्द में बोलना पड़ा, तो देखो ये शरीर छोड़ने से क्या होता है, आत्मा होता है। इसलिए वो देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर सारी तपस्या करता है। वो तो जैसे आत्मा होता है, ऐसे परमात्मा भी एक ज्योति होता है, परम ज्योति होता है, वो सर्वज्ञ होता है, ज्ञानेश्वर होता है, सर्वशक्त होता है, उसको वो तपस्या कर रहा है। हम लोग सारे ऐसे ही करना, ऐसे बता के तो हमारी लगेज उतारा, माना यही होता है। तो वो लोग अपना जो भी प्रैक्टिस है भक्ति का वो बोल रहा है, तो परंतु हम लोग इमीडिएट हम लोग उसको जैसे मन में घात हो ऐसे शब्द से वो लोगों को नहीं बोलना पड़ता है।
नहीं होने से हम लोग ऐसे भी बोल सकता है, आत्मा परमात्मा डायरेक्ट बोल सकता है, परंतु खंडन मंडन से तो वो लोग रिसीव नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेरा अनुभव यही है, हम लोग जो भी ज्ञान बोलेंगे, कुछ अथॉरिटी, शास्त्र के अथॉरिटी से कोई ना कोई अथॉरिटी जो हिंदू लोग मानते हैं, उसके द्वारा हम लोग बोल सकता है। नहीं होने से बाबा जो बात सिखाए हम लोगों को, मैं शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं, हम सब आत्मा है, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, तो एक ही है परमात्मा, तो इसी से वो लोग मानेंगे। ये दो ही मेथड हमारे पास है। तो आप लोगों के पास दूसरा दूसरा भी होता है, सबको सुन के हम लोग फिर भी हम लोग सीखेंगे। अच्छा, धन्यवाद। बहन जी बोला कुछ दूसरा कोई कहानी बताओ, अभी ब्रह्मा सरस्वती को हो गया। कहानी तो भूल नहीं सकते हैं, आप लोगों को सुनाने के लिए आपको इजी होगा आपको, इसलिए। नहीं, अभी नियरली 10 हो गया, सबको सुबह उठना पड़ता है, कभी भी नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अभी कलयुग अंत है, लोगों में न भक्ति है, न ज्ञान है, न पुराण की बात है। सभी लोग अभी नास्तिकवादी के साथ साथ भोगी हो गया है। विज्ञान हम लोगों को भोगी बना रहा है। इसलिए जैसे अबू रोड की जैसे बड़े गांव था, तो सारी बच्चे, सारी कॉलेज लड़के लड़कियां सब क्या हो गया, तो भगवान के पास ना जाते थे, ना टेंपल में जाते थे, ना माता पितृ को, माता को, ना गुरु को रेस्पेक्ट देते थे। ऐसे तो सृष्टि बदल हो रहा है। इसको देख के वो लोग सीनियर सिटीजन्स क्या किया, तो देखो हम लोगों का अपना नए जमाना जो होता है, उसको अपना परिवार बच्चे हैं, उसको थोड़ा एटलीस्ट ज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में थोड़ा ज्ञान देने के लिए हम लोग कुछ युक्ति करना चाहिए। इसलिए अभी एक समारंभ बना के एक प्रोफेसर्स को बुला देंगे, तो कुछ बड़े बड़े फिलॉसफी प्रोफेसर्स जो होता है उसको बुला देंगे, तो वो लोग आके अपना नया जो यंगस्टर्स है वो लोगों को थोड़ा भगवान के बारे में अच्छी से स्पष्टीकरण कर देंगे। ऐसे करके तो एक दिन एक चर्चा स्पर्ध तो व्यवस्था किया। कुछ बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी से, वाराणसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो होता है फिलॉसफी डिपार्टमेंट हेड्स, उसको बुलाया, सबको बुलाया। तो बुलाने के बाद तो एक चर्चा गोष्ठी बनाया। वो चर्चा गोष्ठी में कुछ प्रोफेसर्स, हर एक यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसर आए थे, तो इनविटेशन के आधार से कुछ प्रोफेसर्स राइट साइड, कुछ प्रोफेसर्स लेफ्ट साइड बैठा, तो अध्यक्ष जी तो बीच में तो बैठा। तो कुछ लेफ्ट साइड वाला तो बोलता है परमात्मा है, इसका बारे में अपना विद्वत के अनुसार बोलना। राइट साइड में जो बोलता है उसको अपोजिट, परमात्मा नहीं है। ये चर्चा का विचार है, चर्चा स्पर्ध का विचार है। तो एक प्रोफेसर लेफ्ट साइड वाला बोला परमात्मा है ही, अपना जो पढ़ाई है उसके अनुसार वो सिद्ध किया परमात्मा है। सो नेक्स्ट ये प्रोफेसर बोला परमात्मा नहीं है। ऐसे इस तरफ एक, उस तरफ एक बोला। लास्ट में प्रोफेसर था वो बोला परमात्मा है ही। इसका बाद में लास्ट जो अंतिम ये था राइट साइड, परमात्मा ही है, वो तो इतना सुंदर बोला, इतना सुंदर बोला, जो सुनने वाला बैठे थे बहुत क्लैप डाला। तो इसको बहुत उमंग आ गया, फिर भी बोला, तो लोग मान लिए उसको बात में, तो बोला परमात्मा नहीं है। तो इतना सारी सभा जो व्यवस्था किया है, वो सीनियर सिटीजन्स अपना यंगस्टर को कुछ सिखावे, तो वो लोग भी थोड़ा मूंझ गया, क्योंकि तो ये आके बोल दिया परमात्मा नहीं है। ये सारे लोग क्लैप्स डाल के तो इसको मान लिया। अभी क्या हो गया, अपना जो भी प्रोग्राम ऐसे सोचता था, उसी समय में क्या हो गया, तो अपना जो भी बोलना परमात्मा ही है बोल के बैठा। तो सारी सभा स्तब्ध थे। तो एक बुढ़ी माता ने उठा, अध्यक्ष महाराज, तो जो ये प्रोफेसर ने, लास्ट प्रोफेसर ने बताया, इतना सुंदर बताया, ये तो भगवान नहीं है। तो इसलिए ये बात सुन सुन के मेरे को भी ऐसे लग रहा है परमात्मा नहीं है। परंतु मैं 10 बरस की लड़की थे, उसी समय अभी मेरे को 70 ईयर्स एज है।
इतना 60 बरस एज में मैं इतना व्रत किया, तपस किया, उपवास किया, इतना मैं भगवान के लिए किया, तो ये प्रोफेसर मेरे को पहले से भी ये सिखाने से तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं होता था, तो इतना व्रत करके तो हमारे शरीर भी खराब नहीं होता था, इतना पैसा भी नहीं वेस्ट होता था। एक ये प्रोफेसर हम लोगों को बहुत कल्याण किया आज सभा में। तो इसलिए तो मेरा लास्ट एक प्रश्न पूछता हूं, तो आप परमिशन दीजिए। वो अध्यक्ष महाराज बोला, प्रोफेसर जी जो माता जी पूछ रहा है। हाँ हाँ पूछे। वो तो ये लास्ट प्रोफेसर जो परमात्मा नहीं है, ऐसे अच्छे भाषण किया था, वो तो खड़ा हुआ। तो माता जी ने पूछा, प्रोफेसर साहब आप तो बहुत सुंदर से मैं हम लोगों को तो बोला, अभी मेरे को थोड़ा डाउट है, तो आप हृदय पकड़ के तो बोलो, लास्ट एक शब्द बोलो, परमात्मा है वह नहीं है। तो माताजी ने पूछा, ये प्रोफेसर ने बोला, माताजी मैं तो अभी तक जो बोला ना, मैं इसलिए बोला, तो मेरे को वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इधर आने के लिए फ्लाइट चार्ज दिया, तो फर्स्ट क्लास ट्रेन चार्ज दिया, कार में लेके आया, मेरे को एसी कमरा देके इधर बिठाया। अभी मेरे को ये टॉपिक दिया था, परमात्मा नहीं है तुम्हें बोलो, इसलिए मेरे विद्वत के अनुसार ये परमात्मा नहीं है मैं बोला हूं। आप जो बोल रहे हो तो अपना हृदय पकड़ के तो बोलो परमात्मा है ना है, तो लास्ट में बोलो तो परमात्मा है क्या नहीं है बोलो बोल रहा है। तो मैं सचमुच बोलता हूं, परमात्मा है वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा जानता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बसवराज भाई जी। आपको स्पष्ट हुआ होगा, वो प्रोफेसर ने उत्तर दिया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूं, मुझे यहां 5 स्टार होटल में रुकाया गया है और फ्लाइट चार्ज दे के बुलाया गया है, और भाषण स्पर्धा में स्पर्धा जीतने के लिए भी मुझे पैसा दिया गया है, इसलिए मैंने स्पष्ट किया कि भगवान नहीं है। भगवान है या नहीं वो भगवान ही जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। अब तक आपने बहुत शांतिपूर्वक और तालियों के द्वारा हमें सहयोग दिया। आप सभी को भी धन्यवाद।